नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट। आप सभी का चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ऐसे कौन से स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए जहाँ पर बैठ के अगर आप उन सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पहले भी मैं स्टडी को लेके वीडियोज़ बना चुकी हूँ, वो वीडियोज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसमें बहुत सारे व्यूज़ हमारे चैनल पे आए थे जब मैंने ये चैनल स्टार्ट ही किया था। और बहुत लोगों ने उस वीडियो को सराहा था। तो आज इसको थोड़ा-सा इलैबोरेटेड फॉर्म में हम बात करेंगे कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बैठ के अगर हम किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, तो हमें उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन से। देखिए, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आपका सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस होने वाला है। वीडियो अगर थोड़ी-सी देख के आप छोड़ देंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। और चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ना, आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्रिप्शन पे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोज़ बनाने की, कि मेरे वीडियोज़ को पसंद किया जा रहा है, लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं कुछ अच्छे वीडियोज़ जो कि आपको कोई नॉलेज दे पाएँ, आपके काम आ पाएँ, वो बना पा रही हूँ। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। देखिए, जब भी नॉर्थ डायरेक्शन की मैं बात कर रही हूँ या मैं किसी भी डायरेक्शन की बात कर रही हूँ ना, तो आप इसको फेसिंग मत समझिएगा। हम जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो उसको किस तरीके से करते हैं, जैसे कि अगर आप अपने घर के या अगर आप किसी सिंगल रूम में रहते हैं रेंट पे लेके, तो या हॉस्टल में, तो उसके सेंटर पे जब आप खड़े होंगे ना, बिल्कुल बीच में, और कंपास देखेंगे, तब जो डायरेक्शन उसमें 8 डायरेक्शन या दिखाई देंगे आपको, उन 8 डायरेक्शन का जो एक्सिस जा रहा होगा ना, उस एक्सिस का और नेक्स्ट एक्सिस और उसके बाद वाले एक्सिस के जो एरिया होगा, वो उस डायरेक्शन का इन्फ्लुएंशियल एरिया होगा। उस एरिया की मैं बात करती हूँ। जब भी मैं नॉर्थ डायरेक्शन की बात करती हूँ तो मैं उस एरिया की बात करती हूँ। उसके बाद सेकंड आता है हमारा फेसिंग, कि हम उस एरिया में बैठ के कहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो जब भी मैं नॉर्थ की बात करूँ तो आपको अपने घर या रूम का, जिस भी रूम में अगर आप अकेले रहते हैं, तो उसका नॉर्थ देखना है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो जिन लोगों के पास भी फाइनेंस रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड, या एमबीए जो कर रहे हों, या जो आईएएस की तैयारी कर रहे हों, इन सारे लोगों के लिए ना, कॉमर्स फील्ड वाले खास तौर पे जो लोग होते हैं और आईएएस की तैयारी इनके लिए ये वाला डायरेक्शन बहुत फ्रूटफुल होता है। अगर वो यहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई करते हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो नॉर्थ में बैठ के आप फेसिंग कर सकते हैं, या तो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, या नॉर्थ में ही फेसिंग, नॉर्थ में बैठ के नॉर्थ में ही फेसिंग, मतलब जिस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन आ रहा है उसी तरफ आप फेसिंग कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, कि जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं, ऑफिस का कोई टेबल सेटअप करते हैं, तो आजकल ना एस्थेटिकली हम ऐसा करते हैं, या हमारी जो होती है ना ज़रूरत के हिसाब से हम ऐसा कर लेते हैं, कि हम वो टेबल को किसी भी वॉल की साइड लगा देते हैं और हमारा फेसिंग वॉल पे होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत रॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि देखिए, जब भी आप ऐसा करते हैं ना, तो आपके आगे की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं उस वॉल से। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो चेयर है वो वॉल की तरफ हो, मतलब आप चेयर को वॉल से लगाएं, आपका जो पीठ के पीछे वॉल हो, और हमेशा आपकी टेबल ऐसे हो कि उसमें सामने एकदम ओपन अपॉर्चुनिटीज़ हो। तब आप देखेंगे कि आपको उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसा करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेकेंड जो डायरेक्शन है हमारा, वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है हेल्थ का जोन। इसको हम हेल्थ से कनेक्ट करते हैं। तो जो लोग भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, होम्योपैथिक कर रहे हैं, आयुर्वेदा कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेडिसिन से या मेडिकल से रिलेटेड हो, वो पढ़ाई इस डायरेक्शन में बैठ के जो बच्चे करेंगे, उनको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थर्ड जो डायरेक्शन है हमारा, वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बैठ के किसी भी तरीके का रिसर्च वर्क, जो लोग भी रिसर्च वर्क करते हैं, क्योंकि देखिए, ये डायरेक्शन होता है हमारे वास्तु पुरुष का हेड पोर्शन। हमारा जो घर होता है ना उसमें, या हमारा जो रूम होता है उसमें, वास्तु पुरुष का जो हेड पोर्शन आता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखें, हल्का रखें, कोई भारी चीज़ वहाँ पर ना रखें। और इस में बैठ के जब आप कोई भी तरीके का रिसर्च वर्क करते हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको उसके मिलते हैं। फोर्थ जो डायरेक्शन है वो है हमारा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देखिए, ये डायरेक्शन बिल्कुल ही स्टडीज़ के लिए रॉन्ग डायरेक्शन है, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एंटरटेनमेंट जोन। इसको एंटरटेनमेंट जोन बोला जाता है। तो यहाँ पर बैठ के अगर आप खेलते हैं, यहाँ पर बैठ के अगर आप कुछ
टीवी देखते हैं, अपनी फैमिली के साथ गप्पे मारते हैं, तो ये डायरेक्शन बहुत अच्छा माना जाता है। पर यहाँ बैठ के कभी भी स्टडीज़ मत कीजिए। ये डायरेक्शन आता है आपके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच। ये डायरेक्शन जो है, यहाँ बैठ के आपको हमेशा जो पढ़ाई है ना, वो बर्डन लगेगी। कभी भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और पढ़ाई से भागेगा मन, एंटरटेनमेंट की तरफ जाएगा। तो हमेशा इस डायरेक्शन को अवॉइड कीजिए। इसके बाद जो डायरेक्शन आता है वो होता है हमारा ईस्ट, जो कि बहुत बहुत अच्छा डायरेक्शन है पढ़ाई करने के लिए। ईस्ट में बैठ के और ईस्ट में ही फेसिंग करके अगर आप पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यह है सूर्य भगवान का डायरेक्शन, तो उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। और इसमें बैठ के आप हमेशा कोई भी पढ़ाई कीजिए, पर खास तौर पे जो लोग पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए डायरेक्शन बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद डायरेक्शन आता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो कि जो लोग रिसर्च वर्क में होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये होता है चर्निंग जोन। तो हर तरीके का रिसर्च या फिर एनालिटिक स्टडीज़ जो होती हैं, वो आप यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। इसके बाद जो डायरेक्शन आता है वो है साउथ ईस्ट, जहाँ पर बैठ के आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे आपको बाकी इस पढ़ाई के लिए साउथ ईस्ट को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद डायरेक्शन आता है वो है साउथ। तो साउथ जो डायरेक्शन होता है वो अवॉइड करना है हमें स्टडीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ बैठ के ना आपको बहुत ही ज़्यादा लथार्जी फील होगी, थकान जल्दी होगी, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। साउथ के बाद एक बीच में हमारा डायरेक्शन रह गया साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, जो कि हमारा साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में आता है। अगर आप किसी भी तरीके की ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही हो, बॉडी की स्टडीज़ की बात हो रही हो, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड बात हो रही हो, तो ये डायरेक्शन उनके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये होता है पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन। तो पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन होने की वजह से अगर आप यहाँ बैठ के हेल्थ रिलेटेड या फिजिकल कोई एक्टिविटी रिलेटेड या फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। इसके बाद हम साउथ की बात कर चुके हैं। फिर हमारा डायरेक्शन आता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है, क्योंकि ये होता है डिस्पोजल जोन। तो हम कोई भी पढ़ाई करेंगे यहाँ पर हमें कोई रिजल्ट उसका अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को आपको अवॉइड कर देना है, जो कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आता है। इसके बाद हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन आता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए, जो लोग आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा डायरेक्शन होता है। यहाँ बैठ के अगर वो अपनी पढ़ाई करते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। साउथ वेस्ट के बाद बात आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। बहुत ही अमेजिंग डायरेक्शन है, मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। किसी भी तरीके की पढ़ाई हो, चाहे वो स्कूल स्टडीज़ हो, कॉलेज स्टडीज़ हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, अगर आप इस डायरेक्शन में बैठ के कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आपका बहुत ही नाम होने वाला है। इस डायरेक्शन में ज़रूर अपनी स्टडी रिलेटेड बुक्स भी रखा कीजिए। थोड़ी सी बुक्स आप यहाँ ज़रूर रखिए। यहाँ बैठ के ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की तरफ फेसिंग करके आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के बाद बारी आती है वेस्ट की, जो कि है हमारे शनि देव का डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। और ये होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स का डायरेक्शन। ये भी बहुत अच्छा होता है पढ़ाई के लिए। पर अगर यहाँ बैठ के खास तौर पे आप लॉ की पढ़ाई करते हैं या फिर आप अकाउंट्स की पढ़ाई करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बारी आती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन है। ये होता है डिप्रेशन एंड डिजेक्शन जोन। यहाँ भी आपको पढ़ाई करना बिल्कुल अवॉइड कर देना है। इसके बाद डायरेक्शन आता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। देखिए, वैसे तो नॉर्थ वेस्ट जो होता है ना, वो हवा वायव्य कोण कहलाया जाता है। तो यहाँ पर ना टिकाव नहीं रहता, मन जो है वो विचलित रहता है, टिकता नहीं है, आपको ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में। पर अगर आप यहाँ बैठ के रिटेल चेन में हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव की पढ़ाई कर रहे हैं, होम साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जोन फिट चल जाएगा आपके लिए। इसके बाद बारी आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। यहाँ आपको पढ़ाई को अवॉइड करना है। पर अगर आप किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को या फिल्म मेकिंग में कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बैठ के अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस डायरेक्शन को अवॉइड करना है, बिकॉज ये होता है सेक्स एंड अट्रैक्शन जोन। यहाँ बैठ के पढ़ाई बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो देखिए, मैंने सारे डायरेक्शन आपको बता दिए। एक मोटा मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन से डायरेक्शन है जो आपको टोटली अवॉइड करने हैं। सबसे पहला हमारा वो डायरेक्शन था ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि एंटरटेनमेंट जोन था। सेकंड डायरेक्शन हमारा वो था साउथ, जहाँ पर बैठ के आपको बहुत लेजी फील होगा। उसके बाद साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जहाँ पर बैठते हैं अगर है तो हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती। उसके बाद आ जाता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। यहाँ हमें पढ़ाई अवॉइड करनी है। नॉर्थ वेस्ट में भी कोई खास पढ़ाई आपकी हो नहीं पाएगी, तो इसको भी आप अवॉइड ही कीजिए।
इसके सिवा सारे डायरेक्शन अच्छे हैं। अगर मैं सबके लिए ऐसा एक डायरेक्शन बताऊँ जो सब तरीके के बच्चे कर सकते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था, वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। बहुत बहुत अमेजिंग डायरेक्शन होता है, यहाँ बैठ के पढ़ के देखिए। जब अपनी बुक्स ज़रूर यहाँ रखिए। उसके बाद एक और डायरेक्शन है, जहाँ बैठ के भी अगर आपको कहीं जगह नहीं मिल रही तो आप ईस्ट में बैठ के भी अपनी ईस्ट फेसिंग करके पढ़ाई कर सकते हैं, आपको अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे। कोई भी आपको क्वेरी हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर सरस्वती जी का मंत्र सुबह सुबह ज़रूर चैंट कीजिए। मंत्र को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया हुआ है। और वो सभी लोग एमेथिस्ट ज़रूर पहन लें, क्योंकि एमेथिस्ट हमारे सहस्त्रार चक्र पे काम करता है, हमारी मेमोरी बढ़ाता है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प करेगा पढ़ाई में। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। बुधवार के दिन गणपति जी को नमस्कार करके ही हर काम शुरू करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। नमस्कार।